नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी ही कि इस समय कमांडर अशोक रावत जी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। आज यानी 30/12/2024 को तुमकुर के कर्नाटक में ईपीएस 95 पेंशनधारकों की एक सभा को संबोधित किया और समझाते हुए कहा कि केंद्र सरकार कई तरह की नई नई स्कीम चला रही है, जिसमें कि सरकार का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कई जगहों पर 100% है, तो कई जगहों पर 20% है, तो कई जगहों पर 30% है। लेकिन वहीं ईपीएस 95 पेंशनधारकों की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो यहाँ पर सरकार 1.16% का कंट्रीब्यूशन देती है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनधारकों के साथ ये सी धोखाधड़ी क्यों सरकार कर रही है? जब सबका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे सकती है तो ईपीएस 95 पेंशनधारकों के कंट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं सरकार करती? इस पर कमांडर अशोक रावत जी ने माननीय श्रम मंत्री जी से पूछा सवाल। मेरा घर में अपमान किया, मेरा इंसल्ट किया, तो मुझ में हिम्मत चाहिए। मैं 2000 रुपए का टीन शेड में रेंट से रहूंगा किराए से, और पूरा सामान अपने पैसे से लाके मैं और मेरी बीवी स्वाभिमान से हम जीना चाहते हैं। बराबर है कि झूठ है? इसलिए लड़ाई है। और 8 साल से लड़ाई चल रही है। हमने अर्धनग्न आंदोलन किए, मुंडन करवाया, 2-3 बार जेल में गए, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा और इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगले 2 महीने में आपको अपनी पेंशन मिलेगी। लेकिन तुम यू विल गेट योर राइट, बिकॉज ये आपका अधिकार, ये आपका राइट है। जब ये आंदोलन का देखा, उसका उद्देश्य देखा, इसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी देखी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमको चर्चा के लिए बुलाया। 2 बार प्रधानमंत्री से आधा मिलने की चर्चा हुई। He said, "This is a good work. I am with you. We have to do this." The next time when we met, you said, "Sir, 1.5 साल हो गया आपको मिलके, अभी तक कुछ हुआ नहीं." He said, "First I have to get every report. I have to get bureaucratic जो अड़चने हैं, हैसल्स है, उसको दूर करना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन मैं आपका काम करूंगा।" उसके बाद वित्त मंत्री, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी, she called us twice. We had discussion with 2 times, and finally we told her, Government of India is giving Shram Yogi Manadhan योजना और असंगठित कामगारों के लिए जो देते हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है। That means if I give 100 rupees, government gives 100 rupees. उनको ये 100 रुपए भरने के बाद 30 साल में 3000 रुपए पेंशन मिलती है। मैंने 541 भरे हैं, मुझे कितना मिलना चाहिए? ये हमने निर्मला सीतारमण जी को पूछा। मैडम, हमको कितना मिलना चाहिए बताओ? आप उसको पूरा दे रहे हो और हमारा ले रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? हम आपके स्टेप चिल्ड्रन नहीं है, हम सौतेले नहीं है, ये देश हमारा भी है। और ये कामगार पूरा नहीं होता तो देश इतना प्रगति करता है नहीं। इसमें पूरा इंडस्ट्री का कामगार आता है, पूरा। तो ये हमने उनको बोला कि यूपीएस जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18.5% देता है, और हमारी योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रैक्टिकली 0% है, 1.16 वो देते हैं। दैट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, पेंशन में नहीं आता। तो हमारे पेंशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। हमने बोला मैडम ये नहीं चलेगा, अगर आप हमें मदद नहीं करोगे तो ये नहीं चलेगा।
सरकार आप इसलिए बनाते हैं, सत्ता आप इसलिए लेते हैं कि आप जनता का कल्याण करो। तो आपने हमारा कल्याण करना चाहिए, क्योंकि हम भी इस देश के वासी भी है, नागरिक है, और इस देश के लिए हमने काम किया है, कमाया है। आपको कम से कम 5-6% या 8.23 जितना हम देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए। इन प्रिंसिपल से है फर्स्ट टाइम, और उस पर अभी चर्चाएं चल रही है। बात लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के साथ जो बैठक हुई उसमें किस तरह का प्रेजेंटेशन दिया गया और EPS 95 पेंशनरों के लिए क्या कुछ मांगे रखी गई, उसके बारे में भी यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने बताया है। 20 तारीख बिहार की 30 है, एग्जैक्टली 10 days बिफोर वी हैड अ मीटिंग विद लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई, आदरणीय मनसुख मांडविया जी से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ। इन दैट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्हाट वी हैव डन, वी स्टडीड एवरीथिंग। हमने हर चीज का स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में उनको बताया आपके पास आपके रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार आपके पास इतना पैसा है। आपका हर साल में 58,000 करोड़ ब्याज आता है। आप पेंशन में सिर्फ 14,000 करोड़ लाते हैं, तो हमारा असल गया ब्याज में से भी आप 1/4 देते हो। आपको पूरा 58,000 करोड़ ये पेंशन में डालना पड़ेगा। ये हमने सुझाव दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 8.33 देना चाहिए, ये हमने सुझाव दिया। और हमारी तरफ से जो हमारे मालिक का कॉन्ट्रीब्यूशन 8.33 जाता है, उसको 2% बढ़ाओ, हम भी ज्यादा देंगे। There are 3 parties, EPFO, that is Labour Ministry, second is Finance Ministry, and third is we. हम तीनों से लेंगे, आपसे लेंगे 8.33, इनसे लेंगे पूरा इंटरेस्ट, और हमसे लेंगे 2% ऊपर। और जो लिमिट है 15,000, उसको बढ़ाओ 25,000 करो, क्योंकि हम आपसे पैसा नहीं लेना चाहते। हम रिटायरमेंट के बाद लोगों की जिंदगी एक सुखकर बनाना चाहते हैं, एक प्लेजेंट बनाना चाहते हैं। ये हमने उनको बताया। दोस्तों यहाँ पर बताया कि EPFO की जो 2 स्कीमें चल रही हैं, मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन, दोनों के बारे में बताया और कहा कि क्या आप सभी के लिए न्यूनतम पेंशन लेने में फ़ायदा है या फिर हायर पेंशन। हायर पेंशन में आपको पैसे जमा करने होंगे 12 से 15 लाख रुपए, लेकिन मिनिमम पेंशन में आपको कोई पैसे जमा नहीं करने हैं। तो दोस्तों आपको कौन सी पेंशन लेने में फ़ायदा है, इसके बारे में भी कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशनरों से पूछा। हायर पेंशन एंड मिनिमम पेंशन एक साथ डिक्लेयर करो। व्हाट इज मिनिमम पेंशन जो हमने रिकमेंड की है, 7,500 महीने तक का, 1,000 तो उससे कम जितने भी लोगों को मिलता है 36,60,000, उनको 7,500 महीने तक का मिलना चाहिए। ये मांगा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो 1,000 से कम है उसको 7,500 महीने तक मिलना चाहिए। उसके ऊपर जिसको मिलता है, बेसिकली हमने बोला फॉर्मूला कि एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 6,500 प्लस DA। किसी को 500 रुपये पेंशन है प्लस 6,500, किसी को 2,000 पेंशन है प्लस 6,500, किसी को 1,800 है 1,500 प्लस 6,500। ये फॉर्मूला आप लगाओ, और इसके लिए जो पैसा कहाँ से कितना आना चाहिए हमने उनको बताया। इसके लिए आपको इतना खर्चा आएगा, इसके लिए आपके पास इतना पैसा है, बाकी बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। आगे चल के घाटा ना आए, थोड़ा डिप आएगा, आपके बाद में उभरता जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अब चिंता मत करो। तो दुनिया में ये फंड सबसे बड़ा फंड बनाने की जिम्मेदारी आपके साथ हम भी लेते हैं, क्योंकि इंडिया में 7.5 करोड़ पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग करना चाहिए।
Today itself this fund will go 4 times higher. Correct? हमने बोला संगठन हम आपकी मदद करेंगे, हम काम करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम डेलीगेट जाएंगे, वैसे भी जाते हैं, और आपका फंड हम हमारे देश का फंड बढ़ाएंगे। Now one thing चंद्रशेखर जी हमारे डीएम साहब ने, डीसी साहब ने सुझाई है कि व्हाट इज मिनिमम पेंशन, व्हाट इज हायर पेंशन। बराबर डाउट है, 2-3 मिनट। मिनिमम पेंशन में आपको 1 पैसा भी नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना है, आपको 7,500 और महीने भत्ता मिलेगा, ये हमारी आशा है। हमने ये प्रपोजल दिया है, ये डिमांड है। भाई साहब थोड़ा बैठो सर, ये हमने डिमांड दी है और इस पे काम चल रहा है, इसी पे काम चल रहा है। हायर पेंशन में अगर आपको हायर पेंशन चाहिए तो 95 के बाद आपने जितना साल सर्विस किया उसका डिफरेंस सीलिंग से 5,000 अगर सीलिंग है और आपका पेमेंट अगर 10,000 है तो दूसरे 5,000 का 8.33 विद इंटरेस्ट, विद क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट फ्रॉम दैट टाइम यू विल हैव टू पे। एंड एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देयर इज नो डीए टू हायर पेंशन। इट इज ओनली गिव मनी एंड टेक मनी। समझ में आया? अभी दूसरी बात, डे बिफोर यस्टरडे, 2 days back when we were in Warangal, somebody called us, Mr. Chopre from Raichur. He said, sir, मेरे को हायर पेंशन मिलेगा 22,000 रुपये, मेरा आ गया है। वेरी गुड, कितना पैसा भरा? सर 12 लाख। मैंने बोला 12 लाख आप बैंक में डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक में डालते हैं, कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी, तो 12,000 रुपये बैंक देते हो, 1% देते ना, म्यूचुअल फंड में जाना मिलता है, 12 लाख आपको मिलेगा और ये पेंशन आपकी 10 लाख हो रही है, 10,000 12,000 आपको वहां से मिलेगा और 10,000 आपकी मिनिमम पेंशन समझो हो गई, आपके 22 लाख हो गए। बराबर बराबर है ना? अब ईपीएफओ को 12 लाख देने के बाद वो वापिस नहीं आएगा, तो बरमुडा ट्रायंगल है, उसमें जो गया बराबर करेक्ट। और बैंक में डालोगे तो ब्याज नहीं मिलेगा, व्हेनेवर आई वांट आई कैन टेक दैट 12 लाख बैक। ये फर्क है। एंड ऑल्सो सिंस देयर इज अ डीए हियर, कहा मिनिमम पेंशन में ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। डोंट गो ऑन फॉल्स नोशंस। हायर पेंशन मतलब कितना हायर? कुछ हायर नहीं, आपके जेब में से निकाल के आपको चिल्लर देगा। राइट सर? स्टिल आई एम नॉट अगेंस्ट इट। समबडी फील्स, अब जैसे कुछ डिपार्टमेंट है, ONGC है, HL है, शिपयार्ड है, EL है, PSU, उनको पेमेंट बहुत हाई है। अगर उनको लगता है कि भाई इसमें मेरा फायदा है तो प्लीज डू इट। हम जैसे लोगों को मिनिमम पेंशन स्टिल मैं एडवाइस करूंगा कि एक बार पैसा भर दिया, 12 लाख रुपए भर दिया, किसी ने 12, किसी ने 15, और 4 महीने के बाद में ऊपर का सवाल आया तो हम फुटे तो नहीं है, वी आर नॉट फॉरएवर। कम टाइम बचा है, दिया मैंने कम है, भूल गया तो 12 लाख, तो बेटा क्या बोलेगा? सब बूढ़ा गया लेकिन चुना कर दिया। बराबर है कि बराबर है क्या? तो वही अगर आप बैंक में डाल के चले गए तो बोलेगा चलिए बाबा गए लेकिन 12 लाख छोड़ गए। समझ में आया? तो ये आपको सोचना है। हायर पेंशन मिनिमम पेंशन में फायदा है, मतलब फर्क है। मिनिमम पेंशन विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट पेइंग अ पेनी,
दोस्तों, नारी शक्ति जिस तरह से आगे आकर के पेंशनरों की लड़ाई को लड़ रही है, आंदोलन में सहभागी बन रही है, उनकी भी जमकर कमांडर अशोक रावत जी ने तारीफ की। जो हमारे नेतागण हैं, महिला आघाड़ी की अध्यक्षा आदरणीय आवासबाई, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय PS नारगेड़े साहब, महिला राष्ट्रीय आघाड़ी की सचिव आदरणीय सरिता ताई, कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष आदरणीय DSM स्वामी जी। इस तरीके से EPS 95 पेंशनरों को जागरूक करने और संगठित करने के लिए दक्षिण भारत का दौरा कमांडर अशोक रावत जी कर रहे हैं और जल्द ही EPS 95 पेंशनरों की जीत होगी। अभी तुमकुर के कर्नाटक में कमांडर अशोक रावत जी ने पेंशनरों को जागरूक किया और EPS 95 पेंशनधारकों को जल्द ही पेंशन में बढ़ोतरी होगी, ये ऐसा आश्वासन कमांडर अशोक रावत जी ने दिया है। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।